स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज इसमें हम लोग 23वां नंबर क्लास करने वाले हैं। आज इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन को ख़त्म किया है। अगर आप डिफरेंशिएशन को बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो जाके उन्हें ज़रूर देखिए और क्रैश कोर्स का सभी क्लास कीजिए, दोस्तों में उन्हें शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इतना बढ़िया कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम तो पास हो ही जाएंगे आप, लेकिन आगे जो बेनिफिट होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जीवन में। तो मेरे हर क्लास को देखिए और हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हमेशा आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंडिया के किसी कोने से हों, कहीं से पढ़ते हों, किसी राज्य से हों, किसी कोने में आप रहते हैं, तो अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं तो वहाँ जब जाते हैं अपने दोस्तों के बीच में, दोस्तों में मेरे चैनल के बारे में, मतलब RK सिंह मोतिहारी एक चैनल है यूट्यूब पे, बात बताइए, मेरे बारे में बताइए। कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में बताइए। मतलब थोड़ा सा मेरा भी एडवर्टाइजमेंट कीजिए आप लोग, और यही हम चाहेंगे आप लोग से। और फिर जितना भी दिन क्लास होता है, डे 1, डे 2, डे 3 सबका नोट्स चाहिए आपको। जो होमवर्क देते हैं होमवर्क क्लियर होना चाहिए आपको। तब देखिएगा बहुत जल्दी आपको मैथ में काफ़ी एनर्जियस फील करेंगे आप, और फिर नंबर बढ़िया आएगा, नॉलेज बढ़िया हो जाएगा और लाइफ में आपका ही झंडा फहरने वाला है। तो यहाँ पे आज AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ने वाले हैं? रॉल्स थ्योरम जिसको बोल सकते हैं, रॉल्स थ्योरम और एलिमिटी। रॉल्स थ्योरम हेडिंग बनाएंगे, रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम हिंदी हुआ रॉले का प्रमेय। रॉल्स थ्योरम का हिंदी क्या हुआ? रॉले का प्रमेय। चलिए, थ्योरम है, इसका कुछ शर्त होगा, कुछ स्टेटमेंट होगा, उस बात को पहले समझ लेते हैं और फिर समझने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े प्यार से इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ देखा जाए। सबसे पहले देखिए, कुछ बातें हैं समझते हैं बढ़िया से आराम से। लेट मैंने मान लिया f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हिंदी भी समझ लीजिए। मान लिया कि f क्या एक वास्तविक मान वाला फंक्शन है। हमने मान लिया कि f क्या है, यहाँ पे एक वास्तविक मान वाला फंक्शन है, रियल टू रियल है, ठीक है ना, रियल टू रियल सेट में डिफाइंड है ना फंक्शन। ऑन मतलब डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB, एक इंटरवल AB पर ये डिफाइंड है। सच डैट, अब इस प्रकार है कि सच डैट, पहला बात ये है कि fx जो है बउआ, f जो है f इज कंटिन्यूअस ऑन AB। f क्या है? AB पर कंटिन्यूअस है। जब भी कंटिन्यूअस होने की बात होगी, याद रखिएगा हमेशा क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। जब भी कंटिन्यूअस होने की बात होगी तो क्या करेंगे, हमेशा क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। और फिर दूसरा कंडीशन कहता है कि f जो है, f इज डिफरेंशिएबल, हिंदी भी समझाएंगे हम, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल AB। और तीसरा कहता है FA इज इक्वल टू FB। इसका हम लोग अगर फिगर बनाएं तो कुछ यूं करके इसका फिगर बनेगा, ऐसे देखिए, थोड़ा सा है ना, और भी बातें कुछ है इसमें है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे ये A हो गया, यह B हो गया, x y, ये हो गया आपका y इक्वल टू
एफ एक्स, क्या हो गया y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, मतलब एक फंक्शन एरिया हमने, ठीक है ना। हमेशा एक क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रकार का कर्व लेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कर्व पर टेंजेंट खींचेंगे वो यूनिक होना चाहिए ना। ये कहानी बाद में, लेकिन यहाँ समझिए। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सी है और यहाँ पे एफ डैश सी का मान क्या होना चाहिए, 0 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होता है, 0 होता है, समझिए यूनिक टेंजेंट के साथ में। तो ये से देखिए यहाँ पे ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट कितना हो गया, तो एफ ए हो गया, और ये हाइट कितना हो गया, एफ बी हो गया। तो ये दोनों हाइट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और फिर तीनों कंडीशन, फर्स्ट क्या है, हिंदी देखिएगा, हिंदी समझिए। मान लिया कि f एक वास्तविक मान वाला फलन है, हिंदी समझिए बढ़िया से। मान लिया कि f एक वास्तविक मान वाला फलन है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, वो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है। मानना कि एक f फंक्शन है वास्तविक मान वाला जो एक बंद अंतराल ए बी पर परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स जो हो, एफ जो हो वो कंटिन्यूअस ऑन ए बी, उस इंटरवल में क्या है, वो कंटिन्यूअस है, संतत है। और उसी इंटरवल के ओपन पार्ट है, मतलब कि ओपन इंटरवल के रूप में लिख देते हैं हम लोग। तो क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में ये जो फंक्शन एफ है ये अवकलनीय है, उसका डिफरेंशिएशन भी निकल जाता है। कंटिन्यूटी भी क्लियर है, डिफरेंशिएशन भी क्लियर है। और तीसरा बात कि सेम हाइट पे है, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर क्या, एफ बी है। तब देन तब देखिए यहाँ पे देन एफ डैश सी बराबर होता है 0 वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मतलब तब क्या होता है, तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाता है, तीनों कंडीशन कंफर्म हो जाता है, तब एक पॉइंट सी निकलता है जो ए से बी के बीच में रहेगा और एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये रॉस थ्योरम का कुछ मोटा मोटी तौर पे कहानी हुई। इस पे क्वेश्चन जब करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसके बढ़िया से। आइए अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रॉस थ्योरम का फंडा समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखिए, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम बढ़िया से यहाँ पे आपके लिए। सब कुछ समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। देखिए करेंगे वेरीफाई रॉस थ्योरम। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है वेरीफाई रॉस थ्योरम। रॉस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। रॉस थ्योरम को वेरीफाई कीजिए कह रहा है। और फिर यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन 0 to π/2, ये इंटरवल दिया गया है। क्लियर, चलिए आइए देखिए इस बात को समझा जाए, सॉल्यूशन करने का तरीका सीखिए। यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे देयरफॉर एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस एक्स मिलता है, कॉस एक्स का मिलता है साइन एक्स। तो डिफरेंशिएशन तो होना गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन, और जब डिफरेंशिएबल के बात होगा तो क्या होगा, 0 से लेकर π/2 तक ओपन कर देंगे।
तो इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से π/2, इसलिए एफ एक्स जो है 0 से π/2 पर अवकलनीय हो गया। और सुनिए, दुनिया में कोई भी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। मतलब ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए जरूरी नहीं है। सुनिए ध्यान से, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। लेकिन जितना भी फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो जाए। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तो जिसका डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो पक्का कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2। क्या है इस इंटरवल में, क्या है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, संतत हो गया। एंड एफ 0 रखिए एफ 0 का मतलब क्या, इस फंक्शन में रखते हैं 0 रखिए। तो साइन 0 प्लस कॉस 0 का मान क्या आएगा, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। अच्छा, एफ π/2 रखिए, इसमें एफ π/2 रखेंगे तो क्या होगा, साइन π/2 प्लस कॉस π/2 बराबर साइन π/2 का मान 1 और कॉस π/2 का मान 0। तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर एफ उसके बाद 0 बराबर क्या हो गया, एफ π/2 हो गया। सुनिए जरा बढ़िया से, हम चाह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन के द्वारा आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या बात हुई है इसमें कि सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटरवल भी दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटरवल भी दिया रहेगा, है ना, फंक्शन के साथ इंटरवल रहेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया। जब डिफरेंशिएशन कर दिया, सुनिए, जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या पता चला कि कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएशन कर हो गया मतलब डिफरेंशिएबल था फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल लिख दिया हमने बात को। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो पक्का कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ लिख देंगे कंटिन्यूअस भी है। अब दोनों पॉइंट पे, एक बार 0 पे एक बार π/2 पे वैल्यू निकाला फंक्शन का, एक बार यहाँ 1 आया, दोबारा भी 1 आया, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। अब तीनों कंडीशन जब संतुष्ट कर देगा तब एक पॉइंट सी निकलता है। तो यहाँ लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब डैश वाला खोजिए कहाँ है, कहाँ डिफरेंशिएशन किए हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन किए हैं। तो क्या होगा, कॉस सी माइनस साइन सी, कॉस सी माइनस साइन सी बराबर 0, या इसको भेजिए माइनस साइन सी बराबर माइनस कॉस सी, या माइनस माइनस कट गया, साइन बाई कॉस टेन सी बराबर 1, या टेन सी बराबर क्या होगा, टेन π/4। टेन π/4 का मान कितना, 1 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसलिए c बराबर क्या हो गया, π/4 हो गया। अब ये जो π/4 निकला हुआ है, ये जो π/4 निकला हुआ है, ये क्या है, देखिए लिखेंगे, ये क्या है, 0 से लेकर क्या है, π/2 के बीच में है कि नहीं है, ये 0 से लेकर π/2 के बीच में बिल्कुल है। तो लिखेंगे इसीलिए रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसलिए रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, प्रूव हो गया, सत्यापित हुआ। एक क्वेश्चन में हमने बहुत समय लिया। अब रॉल्स थ्योरम में ही हमने लगभग ये 14-15 मिनट का टाइम लिया हमने। तो मकसद क्या था, मकसद ये था कि सारा को सारा समझा देना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस रॉल्स थ्योरम पे एक और क्वेश्चन कराएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
सो टेक द स्क्रीनशॉट और अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न के लिए रेडी होंगे। अभी क्वेश्चन देखिए पहले क्या हो रहा है, क्लियर। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी होंगे जरूर, चलो जरूर आइए देखिए क्या होता है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। देखिए यहाँ पे एफ एक्स बराबर लेते हैं, रॉल्स थ्योरम में वेरीफाई करना है। एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इन 2 से लेकर 3 में। इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन जो है रॉल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, इस बात को अब थोड़ा बताइए। आइए देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन समझेंगे। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक बहुपद फलन है। और बहुपद फलन क्या होता है, अपने इंटरवल में दिए गए डोमेन में क्या होता है, वो होता है कंटिन्यूअस, क्लियर। और जो फंक्शन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एफ डैश एक्स निकालिए, क्या होता है 2x माइनस 5। अब इसका तो डिफरेंशिएशन आसानी से हो गया, इस बात को लिख देंगे therefore fx is differentiable on ओपन इंटरवल कितना 2 से 3। fx जो है ओपन इंटरवल 2-3 पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो गया। तो सो fx इज also continuous on 2-3। इस पे कंटिन्यूअस भी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एंड अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, F2 निकालेंगे हम। तो F2 का मतलब 2 रखिए इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 4 घटाऊँ 10, 6, 4 घटाऊँ 10, -6 -6 प्लस 6 0। एंड F3 निकालिए, 3 3 9, 9 घटाऊँ 9 6 15, 15 घटाऊँ 15 0। तो आप एक बार ना इसमें इस फंक्शन में इसमें एक बार 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 घटाऊँ 4 प्लस 6 10, 10 घटाऊँ 10 0। एक बार 2 रखा आपने, एक बार आपने क्या रखा 3 रखा। दोनों केस में क्या देखा कि 0 0 आ गया, मतलब देयरफॉर F2 इक्वल टू क्या हो गया, F3 हो गया। तो आखिर रॉल्स थ्योरम को देखने के लिए क्या चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन की ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बिल्कुल हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, और फंक्शन क्या हो गया, दोनों पॉइंट पर सेम वैल्यू दे रहा है। तो क्या होगा, लिख देंगे यहाँ पे, नाउ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 के बराबर कर लेंगे। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करने वाले हैं, एफ डैश सी किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। चलिए अब सी का मान निकालना है और देखना है कि हमारा सी का जो मान आ रहा है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर, तो कहाँ डिफरेंशन किए हैं, डिफरेंशन यहाँ पे किए हैं। लाइए यहाँ पे, तो 2c माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से c बराबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। और ये क्या है 5/2 जो है
2 से लेकर 3 के बीच में है, लाइक कर रहा है, इसलिए इसलिए रॉल्स थ्योरम क्या होगा, इज अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, या रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड लिख देंगे हम। ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं हम कि आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स मिल सकता है बनाने के लिए कि नहीं। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, हट जाएंगे ना, हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ एक बात समझिए, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और फिर x बिलोंग्स टू ऐसे दे देगा 2 से 9, और पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इसके लिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है ना? तो बात समझिए बढ़िया से। इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सबसे पहले ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्लियर? डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो हमारे पास रॉल्स थ्योरम, तो फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि सर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा टेंशन है। सुनिए, रॉल्स थ्योरम में 3 कंडीशन है, कंटिन्यूअस होना, डिफरेंशिएबल होना, और फिर फंक्शन का वैल्यू सेम होना। तो कोई एक फेल हो जाएगा तो क्या होगा, काम खत्म। तो लिखेंगे यहाँ पे F2 मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, और F9 का कितना होगा, 9 होगा। लिखेंगे दोनों बराबर नहीं ना है, तो लिखेंगे सिंस F2 इज नॉट इक्वल टू F9, सो रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखें, रॉल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड, ऐसे लिख सकते हैं, या रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिसके लिए, देखिए इसके लिए आप लोग ना मतलब कि अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। जैसे रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई लिख सकता है कि ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट, क्या बोलते हैं, आर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे लिख सकते हैं, या सीधे लिखते हैं एक लाइन में कि रॉल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। क्लियर हो गया? या बहुत सारे तरीके हैं, समझे ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, तो बहुत सारा बात बता रहे हैं आपको हम, स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको डाउट लग रहा है ना, मतलब कि थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। एक और तरीका होता है लिखने का, रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। अप्लीकेबल किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, लिख देंगे अप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इन 2 से 9। इतना कहानी लिखना पड़ेगा, और या रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप रॉल्स थ्योरम को समझ पा रहे हो बढ़िया से। ठीक है ना? मॉडुलस फंक्शन दे सकता था, जैसे मान के चलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स भी दे सकता था, तो मॉड एक्स पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसका। ठीक है ना? दे देगा मान के चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे दिया इतना, और x बिलोंग्स टू क्या 2 4 ऐसे दे दिया। तो इसको भी देख सकते हैं आप लोग कि मॉड एक्स जो है ना, सिंपल बात है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। तो डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा तो फिर काम ही खत्म हो गया, क्योंकि रॉल्स थ्योरम में फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, कंटिन्यूअस होना जरूरी है, दोनों पॉइंट पर उसका वैल्यू सेम होना जरूरी है। तीनों में कोई फेल करेगा तो क्या होगा, काम खत्म। इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना मॉड का। क्लियर? इसलिए क्या होगा, इसका काम खत्म, वहाँ रॉल्स थ्योरम की बातें खत्म हो गई। इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन, ठीक है ना।
इस टाइप के फंक्शन के लिए सिंपल तरीके से आपको ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दिया जा सकता है, सब्जेक्टिव में वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया जाएगा आपको। जानकारी के लिए आपको हम बता दिए, ठीक है ना। आगे आइए, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं LMVT। LMVT लिखिएगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम है लैग्रेंज वाला, ठीक है ना, अंग्रेज वाला नहीं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका भी स्टेटमेंट समझिए, इसका तो स्टेटमेंट और आसान है। एफ क्या है, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ क्या है, एक वास्तविक मान वाला फलन है, वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ठीक लिखा हमने। एफ क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, राइट। अब सुनिए यहाँ पे फिर कह रहा है, यहाँ पे पहला बात एंड कह रहा है कि डिफाइंड ऑन, किस पे डिफाइंड है ये, तो क्लोज इंटरवल ए बी पर, इंटरवल इसमें भी दिया गया है। पहला सच लिख देंगे, सच डैट इस प्रकार है कि, सच डैट इस प्रकार है कि एफ जो है इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ए बी पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन तब ऐसा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना है, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, और बस सी का जो मान निकलेगा वो सी जो हो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में होना चाहिए। क्लियर, ये कंडीशन है, समझ रहे ना। छोटा सा एक प्यारा सा इसको फिगर पे बना सकते हैं हम लोग, मतलब दर्शा सकते हैं क्या कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर ही हो, थोड़ा सा ठीक है। ये मान के चलिए ऐसे बनाते हैं ना ताकि समझ में आए आपको, इधर नहीं बन पाएगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे आ गए, ए हो गया, यहाँ पे बी, ये ऊपर एक के साथ नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट लेंगे, ये हो गया सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, मतलब कि जीरो के एफ डैश सी क्या होगा देखिए, यहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो दे देगा आपको क्या, स्लोप जो होगा दे देगा आपको एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम इसका फिगर बना सकते हैं, समझे। देखिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, क्लियर। और फिर क्या होगा, क्वेश्चन लेंगे तो आपको और कंसेप्ट समझ में आएगा। ये क्या है, ये आपको तो पता है ना, ये आपका एफ बी है, ये क्या है आपका, ये एफ ए है, हाइट है ना। तो एफ बी माइनस एफ है, अब बाई बी माइनस ए कर लेंगे, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे, समझिए कह रहा है कि एफ क्या एक फंक्शन है जो वास्तविक मान वाला फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, वास्तविक मान वाला। उसके बाद कह रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में दिए गए जो इंटरवल है उसमें क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन एफ जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तब जाके ये वैल्यू मिलता है। तो यहाँ से हम लोग सी का मान निकालते हैं, और सी का मान इस ए बी के बीच में अगर आता है तो LMVT इज अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, मतलब LMVT जो है वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, ये AOD है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। छोटी छोटी बातें हैं, समझते चलिए।
क्लियर, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं हम, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए तो इस पर क्वेश्चन कराते हैं हम, एक क्वेश्चन कराएंगे मज़ा आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन ज़रूरी है आपको, इसका प्रूफ, ये सब जो है ना, ये सब इसका प्रूफ जो है आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसका प्रूफ अभी आपको नहीं बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए ना बुआ, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना आप तो मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ें। आइए स्क्रीनशॉट लेने के बाद शानदार क्वेश्चन देखा जाए, एक प्यारा सा जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए वो आप लोग, ठीक है, प्लस 3 ऑन 4 से 6। हबड़ाइएगा नहीं, थोड़ा अगर कम समझ में आए कभी कोई क्लास मेरा, हबड़ाइएगा नहीं। एक क्लास थोड़ा सा कम समझ में क्या आ गया, आप टेंशन में आ गए, बस यही तो इंसान की फितरत है। 100 अच्छाइयाँ करो और एक कहीं मिस्टेक हो गया तो सारी चीज़ 100 की 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं लोग, एक याद रखते हैं। मेरे से कोई भूल नहीं हुई है, भूल आपसे हो रही है कि आप समझ नहीं पा रहे बढ़िया से, ठीक है ना। इसको बार बार समझिए, बॉक्स पलटिए, अपने तरीक़े से समझिए। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं तरीका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रहता है, जो बताते हैं क्लियर बात रहता है। यहाँ पे रोल्स थ्योरम की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, LMVT की बात हो रही है, LMVT की बात हो रही है। आइए बात को समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये जो इंटरवल दिया गया है इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और फिर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, ये भी बात लिख सकते हैं, ऐसे ही किताब में लिखा गया है। और हम अपने तरीके से बना सकते हैं, इसलिए एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशन क्या होगा, 2x प्लस 2 डिफरेंशन हो गया, लिख देंगे। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 4 से 6। देयरफॉर इसीलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन 4 से 6। एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस भी 4 से 6 पर हो जाएगा। इसीलिए एफ डैश सी बराबर एफ बी, एफ बी का मान क्या है, बी है 6 माइनस एफ 4 बट्टा 6 माइनस 4 कर देंगे। चलिए अब एफ सी, एफ डैश एक्स कहाँ है, यहाँ पे ना है, तो 2c प्लस 2 बराबर, आइए इस फंक्शन में हम लोग एक बार 6 रखें एक बार 4 रखें, 36 प्लस 3 39, 39 प्लस 12 कितना होगा, हो जाएगा 52, 52 माइनस 4 रखिए, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 8 कितना होगा 27 बट्टा 6 घटा 4 2। तो अब सुनिए यहाँ पे 2c प्लस 2 बराबर 52 माइनस 27 कितना होगा, 52 माइनस 27 कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। फिर एक बार चेक करते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे सही तरीका है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ठीक है। तो 2x से ये 2 है, ठीक है। एक बार आपने 6 रखा, 6 6 36, 36 प्लस 12 38, 38 सॉरी गलती मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, 36 प्लस ये कितना होगा, 36 प्लस 12 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 51 बिल्कुल सही है, गलती नहीं हुआ है। 51 ना होगा यहाँ पे, 51 राइट।
39/51 ठीक है। और देखिए 4 रखिए इसमें, तो 4 चौके 16, 16 और 8 24, 24 3 27 क्लियर। 51 घटाओ 27 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 24, 24/2, 24/2 कितना आएगा 12। अब सुनिए यहाँ पे 2c + 2 बराबर 12, तो 2c बराबर 10, तो c बराबर कितना होगा 5, और यह 5 जो है यह 4 से लेकर 6 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसलिए LMVT इज अप्लीकेबल, लिख सकते हैं अप्लीकेबल फॉर fx बराबर x² + 2x + 3 ऑन 4 से 6। इसके लिए क्या है, अप्लीकेबल है, चाहे LMVT वेरीफाई हो गया, तो अप्लीकेबल वाला भी बात लिख सकते हैं और वेरीफाई वाला भी बात लिख सकते हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। तो LMVT हो या रॉस थ्योरम हो, आपको हमने इस क्लास में जो बातें बताई, जो चीज़ें समझाने की प्रयास की, वो चीज़ को आप लोग कंप्लीटली समझ लीजिए बढ़िया से, कि जो चीज़ आपको बताए हैं काफ़ी मज़ेदार चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और दांत दिखाइए मत आप लोग, दांत दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इतना सारा बात तो हो ही गया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए देखते हैं, थोड़ा सा शेयर कीजिए और चैटिंग फैटिंग बंद कीजिए, बहुत ड्रामा है आप लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बड़े मज़ेदार बात होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द, देखिए कह रहा है क्या, फाइंड सी डैश नहीं, सी ऑफ, क्या लिख रहा है, ऑफ LMVT फॉर द फंक्शन कौन सा, fx = 2x² - 10x है ना, -10x + 29 है ना, इन 2 से 7 करें कि फाइंड LMVT, फाइंड सी का मान निकाले। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। सी का मान निकालना है, जिसके लिए ये क्या है, फंक्शन जो सी का मान निकालना है LMVT के लिए, किस फंक्शन पे, इस पर। देखिए तो इसमें LMVT क्या है ना, कि ऑलरेडी वेरीफाई है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो देगा ना, LMVT क्या है, वेरीफाई है, उसमें अप्लीकेबल है फंक्शन के लिए। तो यहाँ देखिए कैसे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने का सबसे शानदार और जानदार तरीका ये है बाबू, कि fx बराबर का दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 2x² - 10x + 29, तो इसलिए f' कितना होगा 4x - 10, ये निकल गया। अब लिखेंगे इसीलिए f' का होता है, b का मान कितना है 7, fa का मान कितना है 2, अब बाई 7 - 2। अब सुन लीजिए बात को ध्यान से, c रखेंगे इसमें 4c - 10 बराबर 4c - 10, 7 रखिए इसमें 7 रखिए, तो 49 × 98 माइनस कितना होगा 70, कितना होगा 28 और 29, कितना होगा 28 और 29 आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा आपको 57 आ जाएगा। तो 57 माइनस 57 माइनस, चलिए रखिए 2 यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 4 4 दूना 8 8 और 29, 29 और 8 कितना होता है, तो 29 और 8 हो गया आपका 29 और 8 हो गया 37, 37 घटाओ 20 कितना होगा 17, 17/5, 57 घटाओ 17 कितना होगा, यहाँ देखिए 4c - 10 बराबर 57 घटाओ 17 40, 40/5 8 हो गया, तो 4c बराबर कितना होगा 18,
तो C बराबर कितना होगा 18/4 मतलब 9/2 मतलब 4.5। क्या आंसर आ गया आपको 4.5 आ गया। और इसका जो वैल्यू होना चाहिए ना, ये पक्का जो दो 7 दिया है ना, इसके बीच में होना चाहिए। तो यही आपका आंसर आया। जो आंसर आएगा उस आंसर को उसके बीच में होना जरूरी है। तो C का मान निकालना भी सीख लिए। आज जो क्लास कराए हैं, अभी तक पढ़ाए हैं, अभी हड़ाइए नहीं, जाना नहीं है अभी, उससे NCERT बुक के एक्सरसाइज 5.8 का एक एक क्वेश्चन का डंका बचेगा। नहीं समझ में आया ना तो सर्च कर लीजिएगा RK सिंह मोतिहारी 5.8 आ जाएगा। तो सारी बातें समझना है। और इतने इसमें जो क्वेश्चन बता दिए हम ना, वो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं बढ़िया से ना फंडा के लिए, तो सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सुनिए फिर वही बात, कहीं भी पढ़ते हैं आप, किसी भी कोना में रहते हैं इंडिया के, और कहीं से जुड़ते हैं मेरे साथ आप सब लोग इस क्लास को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस कंसेप्ट को पूरे दुनिया में फैलाइए, मेरा सहयोग कीजिए, ज्ञान बांटा जाए, अब भी आगे बढ़े और सब भी आगे बढ़े, आप बढ़े सब बढ़े। आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क जरूर कीजिएगा आप लोग। अगर हम बीच में गैप करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, होमवर्क के लिए करते हैं। सबका धन्यवाद, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए।